46 में 56 क्यों नहीं पूछा आपने? वो तो सदन की बात है, ये तो सदन की बात है। 46 में 56, हम तो आप ही लोगों से कहेंगे कम से कम उन्हीं से पूछिए कि 46 में 56 वाली सूची कब आएगी, आएगी कभी कि नहीं आएगी। और फिर जहां तक माफियाओं की बात है, पुराने रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, किसी और को भी माफिया कहा जाता था। आपने कहा है कि आप लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। किस बात के लिए सपने देख रहे हैं? 27 के चुनाव के लिए और उपचुनाव के लिए। जो बात ये कहते हैं कि 2017 के पहले प्रदेश में लूट थी, यही तो कहते हैं। अभी जो बयान आ रहा है कि 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों? अखिलेश जी, कल आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया जिसमें आपके द्वारा ये कहा गया कि 27 में जब हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजर का रुख जोधपुर की तरफ है। तो इसमें क्या गलत कहा? इसमें गलत क्या कहा? नहीं, अवैध क्या है? नहीं, अवैध क्या, अवैध क्या है? ये कौन तय करेगा? इंस्टीट्यूशन तय करेगी ना। तो मैंने आपसे कहा कि सरकार अपने हिसाब तय करती है, इंस्टीट्यूशन नहीं तय करती है। बीजेपी तय करती है कि कौन सा लीगल कौन सा इलीगल है। अखिलेश जी, उसमें भी आप सेलेक्टिव हैं। आप लखनऊ में चले जाइए, मैं तो आपसे कहता हूं कहीं और मत जाइए, कहीं और मत जाइए। मैं एक याद दिलाता हूं आप लखनऊ का, जो लोग कह रहे हैं हसीन सपना या जो भी बातें कह रहे हैं, आपको याद होगा लखनऊ के एक बिना नक्शा पास किए होटल में आग लग गई थी, कुछ लोगों की जान चली गई थी। और उस समय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे तब होंगे जब बुलडोजर चल जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, और प्रदेश की जनता को याद होगा, और प्रदेश की जनता और आप लोग भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्या बुलडोजर की चाबी खो गई? आपको याद है कि नहीं याद है? और एलडीए में जाइए, आप एलडीए में जाइए और सूची निकलवाइए कि इलीगल बिल्डिंग्स किसकी हैं। ये मौका मिला है कि जितनी भी एलडीए की इलीगल बिल्डिंग हैं, आप क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हो वहां पर? आप अकबर नगर में तो बुलडोजर चला रहे हैं, आप नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के लिए तो चला रहे हैं, लेकिन जब आपका बुलडोजर आगे चलता है तो क्या कारण है कि बुलडोजर का डीजल या पेट्रोल खत्म हो जाता है? और फिर आपने देखा नहीं एक फ्रस्ट्रेटेड अधिकारी को किस तरीके से एक व्यापारी के सर पे सर मार दिया था। आखिर वो अधिकारी फ्रस्ट्रेटेड क्यों था? इस बात के लिए आपको जानना चाहिए कि आखिरकार फ्रस्ट्रेटेड क्यों था वो। फ्रस्ट्रेटेड इसलिए था कि उस पर दबाव था, लोग पैसे मांग रहे थे अधिकारी से, अधिकारी पैसे के दबाव में उससे पैसे मांगे जा रहे होंगे। आपको इस बात पे जानना चाहिए कि एक अधिकारी सोचो किसी के सर मार दे, कितना फ्रस्ट्रेटेड रहा होगा। तो इसलिए सवाल ये नहीं है कि दिल और दिमाग, मैंने आपसे कहा कि बुलडोजर पे कोई दिल और दिमाग नहीं होता, ये कैमरे पे भी दिल और दिमाग नहीं होता। जब आप चलाते हो तब कैमरा चलता है। अखिलेश जी, उपचुनाव को लेकर आप लोगों का क्या निर्णय है? उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। ये कितना भी भटक लें, कितना भी, और देखिए जो भाई आप आग मत लगाओ। आज अजय राय जी ने बयान दिया है कि हम 5 सीटों के लिए मांग कर रहे हैं। 50-50 तो बिस्किट आता है।
क्या कश्मीर में अलायंस होगा अखिलेश जी? अरे इधर उधर मत भागो, पहले एक इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत भागो। जवाब दे दीजिए अखिलेश जी, 5 सीटें। देखिए ये उपचुनाव आपको मैंने सूची दे करके बताया पार्टी कार्यालय से, और चुनाव आयोग को भी इस बात की शिकायत की कि तैयारी ये हो रही है कि वहाँ पर विशेष जाति धर्म के लोगों को कोई भी पोस्टिंग न दी जाए। यही तो हम डे 1 से कहते आ रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान से दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा है, संविधान जिन अधिकारों हक की बात कर रहा है उनको छीना जा रहा है। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआई लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश में नहीं है? और सोचिए, बाराबंकी की पुलिस समझौता करा रही 1 लाख रुपए देकर की, और फिर बीएचयू जैसी घटना जहां हुई, जो दोषी थे, अपराधी, उनका स्वागत होगा। सोचिए आप, उनका स्वागत हो रहा है, ऐसा उत्तर प्रदेश बना दिया इन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी, भारतीय जोगी पार्टी बना दें उसको। जब इतने ही नाम बदले जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का भी नाम बदल दें मुख्यमंत्री जी। अखिलेश जी, आप जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या इस तरह से इस वक्त अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बुलडोजर नाइंसाफी का प्रतीक है? वो बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने थोड़ी देर पहले अखिलेश को एक बड़ा जवाब दिया था, और उस वक्त क्या कहा था उन्होंने, सुनिए जरा। फूट खसोट मचाए थे। आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और चलिए जरा कुछ और खबरों का रुख करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। यूपी के कई जिलों में भेड़िए का कहर। राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत, 70 लोग के करीब भेड़िए के हमले में घायल हुए हैं। यूपी के बहराइच में आदमखोर का आतंक। गांव में घूमते दिखे आदमखोर जंगली जानवर, लोगों में दहशत का माहौल। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना और बहराइच प्रभारी मंत्री संजय निषाद जाएंगे बहराइच। भेड़ियों के आतंक को लेकर अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में करेंगे बैठक। यूपी के बहराइच में आदमखोर का आतंक। रात भर निगरानी में जुटी रही वन विभाग की टीम, चप्पे चप्पे की निगरानी करती रही नजर। बहराइच में भेड़िए से बचाव के लिए चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। लोगों को लाउडस्पीकर के जरिए जागरूक किया जा रहा है। यूपी के सीतापुर में आदमखोर का आतंक। वन विभाग की टीम ने गांव के लोगों को लाउडस्पीकर लगाकर किया जागरूक, बच्चों को घरों में रहने की अपील। योगी आदित्यनाथ ने भेड़िए के आतंक को समाजवादी पार्टी से जोड़ा। कहा, जैसे आज भेड़ियों ने उत्पात मचा रखा है, साल 2017 से पहले प्रदेश में चाचा भतीजे ने भी तबाही मचाई थी। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, टीपू भी चले सुल्तान बनने। 2017 से पहले लूट खसोट मचाए हुए लोग मुंगेरी लाल के सुहाने सपने देखते हैं। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी का पलटवार। कहा, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग नहीं चला सकते बुलडोजर।
सीएम योगी के डीएनए वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। कहा, आरोप लगाने से पहले डीएनए का फुल फॉर्म तो जान लेते, ज्यादा बोलने वालों को ज्यादा सुनना भी पड़ता है। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर बीजेपी का हमला। कहा, अखिलेश यादव का सपना विकास के खिलाफ है, बुलडोजर अपराधियों पर चला, लेकिन दर्द अखिलेश जी को क्यों होता है। अखिलेश यादव के डीएनए वाले बयान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। कहा, डीएनए का फुल फॉर्म बताना अखिलेश यादव जी की खिसियाहट।